अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो में रोमानिया की एक लड़की है जो इस्लाम कबूल करने वाली है। वो लड़की की उम्र 24 साल है और उनका नाम मरियम है और उन्होंने जिनसे निकाह किया है उनका नाम वलीद है जिनकी उम्र 28 साल है। ये दोनों एक केमिकल इंजीनियर हैं। मरियम एक क्रिश्चियन लड़की हैं जिन्होंने कभी भी इस्लाम कबूल करने के बारे में नहीं सोचा था और उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। दोनों मियाँ बीवी शादी के बाद भी अपने अपने मज़हब को फॉलो करते थे। मरियम क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और वलीद इस्लाम से, और दोनों अपने अपने मज़हब को मानते थे। मरियम ने कभी इस्लाम कबूल करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन फिर उसने कैसे इस्लाम कबूल किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, वलीद अल अमाहिरा का ताल्लुक़ फ़िलिस्तीन से है। दूध जैसी साफ़ शफाफ रंगत, तीखे नकुश वाली मरियम अल अमाहिरा रोमानिया की रहने वाली हैं। मरियम केमिकल इंजीनियर हैं। दोनों मियाँ बीवी दुनिया का बेशतर ममालिक का सफ़र करते हुए पिछले दिनों इस्लामाबाद पहुँचे थे। मरियम ने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। वलीद की उम्र 28 साल है जबकि मरियम अभी सिर्फ 24 साल की है। मुझे मरियम के बारे में मालूम हुआ तो ये तजस्सुस हुआ कि आखिर मरियम ने किस बात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है। मरियम से गुफ्तगू शुरू हुई तो इसी जज्बा तजस्सुस के तहत सबसे पहले मैंने सवाल किया। मैंने पूछा, आपने क्या सिर्फ इसलिए इस्लाम कबूल किया है कि आप एक मुसलमान शख्स से शादी कर रही हैं? तो उसने कहा, जी 6 माह पहले जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैं ईसाई अकीदे पर यकीन रखती थी। वलीद ने मुझे बताया था कि एक मुसलमान अहले किताब औरत से शादी कर सकता है और उसके लिए औरत का अपना मज़हब तब्दील करना ज़रूरी नहीं। वलीद ने ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने पर भी जोर नहीं दिया। मेरा खुद भी ये ख्याल नहीं था कि मैं कभी अपना मज़हब तब्दील करूँगी। हम दोनों के दरमियान ये मुआहदा हो गया था कि वलीद अपने अकायद पर कायम रहेंगे और मैं अपने अकायद पर चलती रहूँगी। मगर 3 माह पहले जब हम मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करते हुए ईरान पहुँचे तो वो जुमा का दिन था। तमाम कारोबारी इदारे और होटल बंद थे। हमें बड़ी भूख लगी थी और रात गुजारने के लिए हमें किसी जगह की तलाश थी। जब हमें कोई मुनासिब जगह न मिल सकी तो वलीद ने एक नौजवान से पूछा कि यहाँ मस्जिद कहाँ है, हम मस्जिद में रात गुजार लेंगे। वो नौजवान एक डॉक्टर था। उसने कहा, भाई तुम मुसलमान हो और इस रिश्ते से तुम मेरे भाई हो। क्या तुम नहीं जानते कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है? आओ मेरे घर चलो और मेरे मेहमान बनो ताकि मेरे घर में बरकतें नाजिल हों। फिर उस नौजवान ने हमारी इतनी अवभगत की कि शायद हमारा सगा भाई भी हमारी इस कदर खातिर मदारत ना करता। उस रात से मेरे ख्यालात में तब्दीली आना शुरू हो गई। जहन ने कहा कि ये कितना प्यारा, कैसा खूबसूरत मज़हब है जिसमें तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं। फिर मुझे यूरोप में लोगों का रवैया याद आ गया। अगर हमें किसी यूरोपीय मुल्क में रहने की जगह ना मिलती तो हम भूखे ही मर जाते। ईरान में क़याम के दौरान दूसरी चीज़ जिसने मुझे मुतासिर किया वो औरत की इज़्ज़त है। इस्लाम में औरत की जिस कदर इज़्ज़त अफजाई की जाती है इसकी मिसाल मुझे और कहीं नज़र नहीं आती। जब मैंने दिल से कलमा पढ़ा और अपने लिए हिजाब को पसंद किया, जब मैंने यहाँ पाकिस्तान में औरतों को खुलेआम घूमते देखा तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैं तो अब अपने सर के बालों को पूरी तरह छुपा कर रखती हूँ और अपने शौहर के सिवा किसी के सामने बाल नहीं खोलती। माशाअल्लाह। मैंने फिर मरियम से सवाल किया, आपका घर कहाँ है और आपने कहाँ से तालीम हासिल की? जवाब में मरियम ने कहा, मेरा घर बुखारेस्ट में है। वालिद का इंतकाल हो चुका है। मेरी वालिदा बुखारेस्ट में रहती हैं और मैंने बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी से ही तालीम हासिल की है और मेरी फैमिली में मेरी कोई बहन या भाई नहीं है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मुझे ये सुनकर ताज्जुब होता है कि फ़िलिस्तीन में एक एक जोड़े के 8-8, 10-10 बच्चे होते हैं। असल में रोमानिया में हर औरत घर से बाहर काम करती है। वो ज़्यादा बच्चों के साथ घर से बाहर काम नहीं कर सकती, इसलिए उनके बच्चे भी कम होते हैं। जबकि फ़िलिस्तीन में औरतें घर में ही रहती हैं, इसलिए अच्छे से बच्चों की देखभाल और परवरिश भी कर सकती हैं। इसके बाद मैंने मरियम से पूछा, आप दोनों की मुलाकात कहाँ और कब हुई और आप दोनों एक दूसरे से किस ज़ुबान में बात करते हैं?
तो मरियम ने कहा, हमारी पहली मुलाकात 2 साल पहले बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी में हुई थी, लेकिन हमने 6 माह पहले अप्रैल में शादी करने का फैसला किया और हम दोनों की ज़ुबान भी अलग-अलग है, मगर मैंने थोड़ी बहुत अरबी सीखी है। मेरे वालिद को मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखने का बहुत शौक़ है। वलीद रोमानिया की ज़ुबान बहुत अच्छे बोलते हैं और हम ज़्यादातर गुफ्तगू उसी ज़ुबान में करते हैं। मैंने सवाल किया, मरियम आपको घर से बाहर काम करना अच्छा लगता है या आप मशरकी ममालिक की ख़वातीन की तरह घर में ही रहना पसंद करती हैं? अभी तो मुझे अपने मियाँ के साथ मुल्क घूमना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं घर में ही रहना पसंद करूँगी। मुझे यूरोप की ये बात बहुत बुरी लगती है कि वहाँ ख़ानदानी ज़िंदगी का रिवाज बहुत कम है। ज़रा सी बात पर तलाक़ें हो जाती हैं और वहाँ तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा है। इस्लाम का ये उसूल कितना अच्छा है कि मर्द बाहर की जिम्मेदारियाँ उठाता है और औरत घर का निज़ाम चलाती है और यूँ घर जन्नत का नमूना बन जाता है। मैंने पूछा, मरियम आप कितने ममालिक की सैर कर चुकी हैं और आपको कौन सा इलाका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मैं वलीद के साथ तुर्की, उर्दून, बल्गारिया, शाम और ईरान जा चुकी हूँ और अब पाकिस्तान आई हूँ। मुझे उर्दू बहुत पसंद आया क्योंकि मेरे शौहर का आधा ख़ानदान उर्दू में आबाद है। मुझे ये देखकर बहुत मुसर्रत हुई कि मैं जहाँ जाती मुझे वलीद का कोई चाचा या भाई मिल जाता। हम उनके घरों में जाते जहाँ हमारी बहुत आवभगत होती। मुझे उन अफराद का यूँ मिलजुल कर रहना बहुत अच्छा लगा और ये देखकर बहुत खुशी हुई कि लोग यहाँ एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। यहाँ मैंने बिल्कुल अजनबियत महसूस नहीं की। मरियम आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? मुझे पाकिस्तान की ख़वातीन बहुत पसंद आई। यहाँ की लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत, मुहज़्ज़ब और मेहमान नवाज हैं। मुझे आपका लिबास सलवार कमीज़ भी बहुत अच्छा लगा। ये सही इस्लामी लिबास है। अगर यहाँ की ख़वातीन अपने बालों को चादर या स्कार्फ से अच्छी तरह ढाँप लें तो हिजाब के तकाजे पूरे हो सकते हैं। मरियम आपको अपने शहर की किस आदत ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? जवाब, सबसे बड़ी बात यह है कि वालिद बहुत अच्छे और खरे इंसान हैं। दूसरा ये कि मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और बच्चों की तरह मेरी हिफाजत करते हैं। असल में औरत को अगर शौहर का सही तोहफा हासिल हो जाए तो उसे और किसी चीज़ की तमन्ना नहीं रहती। बाज़ औक़ात मैं सफ़र के मुसीबत और मुश्किलात से तंग आकर रोने लगती हूँ तो वलीद उस पर नाराज़ होने के बजाय मुझे तसल्ली देते हैं और मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के कबूल इस्लाम की सच्ची कहानी, जिसमें आपने देखा कि एक मुस्लिम के अखलाक ने किस तरह इस औरत की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। इसीलिए अगर आज भी हम ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलें और मेहमान नवाजी को अहमियत दें तो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखकर पता नहीं कितने लोग मुसलमान हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। तो दोस्तों, हमें आज भी ज़रूरत है कि हम आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका पर चलें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।